उसके पीछे से कोई हमला करेगा। उसने तुरंत लड़की को उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया। भाग्यवश अगले ही सेकंड लड़की बिस्तर पर जाग गई। ये क्या हो रहा है? यह पता चला कि कुछ समय पहले एक छोटे से प्रयोगशाला में वे एक क्रूर प्रयोग कर रहे थे। निर्दोष गांव वालों को पकड़कर उस राक्षस को खिलाने के लिए जो प्रयोग में सफल हुआ। जब सभी खतरे में पड़ने वाले थे, भाग्यवश शियाओमी समय पर बचाव के लिए आई और राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया। गांव वालों को बचा लिया गया। फिर उसने अपने आकार के लाभ का उपयोग करते हुए सामने के घर में दौड़कर सफलतापूर्वक स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। जब वे फिर से कार्रवाई करना चाहते थे तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से जापानियों द्वारा निशाना बनाया गया। अनगिनत देरों का सामना करते हुए शियाओमी और उसके दोस्तों के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय सांग बियाओ ने जमीन पर जापानियों की लाश देखी। ये समझते हुए कि राक्षस ने विजय पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वह इसका लाभ उठाना चाहता था। शियाओमी और उसके दोस्तों ने प्रयोग को आकर्षित किया। जब जापानी कार्रवाई करने वाले थे तो उन्हें अप्रत्याशित रूप से उनके वरिष्ठों द्वारा रोका गया। उसने केवल उसे अपनी प्रेमिका कियांगे को अपने कार्यालय में अकेले लाते हुए देखा। यह पता चला कि वह राक्षस की प्रतिशोध से डरती थी, इसलिए वह कियांगे के साथ शामिल होना चाहती थी और एक साथ भागना चाहती थी। लेकिन इस समय शियाओमी को सांग बियाओ द्वारा घर में लाया गया, केवल इसलिए कि जापानियों ने उसे बहुत परिचित देखा। पूछताछ करने के बाद उसने सीखा कि शियाओमी उस राक्षस की बेटी थी। यह पता चला कि केवल उसकी मां का शरीर उत्परिवर्तन को सहन कर सकता था। सांग बियाओ अपनी आंतरिक खुशी को छिपा नहीं सका। केवल अपने अनुमान के कारण शियाओमी प्रयोग में सफल होने के लिए निश्चित थी। इसलिए सांग बियाओ ने लड़की को पानी देने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसने इसे राक्षस की दवा में गुप्त रूप से डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से सांग बियाओ के पास एक और अधिक विचार था। जेल में बंद शियाओमी ने दीवार पर लिखावट से देखा कि उसकी मां भी यहाँ बंद थी। इससे लड़की रोने लगी और आंसू बहाने लगी, जब तक वह अपने दुख से उबर नहीं पाई। सांग बियाओ ने कहा कि वह शियाओमी को पहले जाने देगा और फिर खुद बाहर जाएगा। अचानक जब लड़की भाग गई तो आदमी ने रस्सी नीचे फेंकी, केवल इसलिए कि वह चला गया। जापानी